हेलो व्यूअर्स, क्या आप समझते हैं कि आप इंतहाई हसास तबीयत के मालिक हैं? आप दूसरों की छोटी छोटी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करते हैं और कई दिन तक किसी की कही हुई बात को अपने दिल से भुला नहीं पाते। अगर ऐसा है तो आप वाकई हसास हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि हसास होना एक कमज़ोरी है? असल में हम में से अक्सर लोग हसास होने को कमज़ोरी समझ बैठे हैं, और सच बात तो ये है कि हसास होना बेहिस होने से 1000 गुना बेहतर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि असल में हसास होना या सेंसिटिव होना क्या होता है और हम किस तरह से इस कमजोरी को अपनी एक स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक मशहूर जमाना साइंसदान से मिलते हैं जो इंतहाई हसास तबीयत के मालिक थे। मिलिए निकोला टेस्ला से। आपने इनकी बहुत सारी मशहूर इजादत के नाम सुने होंगे। टेस्ला ब्रांड नामी मशहूर कार इन्हीं के नाम से मुंसलिक है। निकोला टेस्ला के बारे में उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सेंसिटिव नर्वस सिस्टम के मालिक थे। समटाइम्स वो बहुत कम आवाज़ों को बहुत ऊंचा महसूस करते थे, जो उनके लिए कभी कभार बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती थी। मिस्टर टेस्ला लिखते हैं कि कभी कभार मैं क्लॉक की टिक टिक की आवाज़ को 2 कमरों दूर तक सुन सकता था और वो मेरे लिए बहुत तकलीफ हो जाती थी। फिर निकोला टेस्ला ने सीखा कि वो अपनी इस सेंसिटिविटी को कैसे अपनी एक सलाहियत और ताकत में बदल सकते हैं। जैसे ही उन्होंने सीखा, उन्होंने बेशुमार इजादात की। निकोला टेस्ला की जिंदगी से हमें ये लेसन मिलता है कि एक ट्रेट जो किसी एक हालात में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो किसी दूसरे हालात में आपके लिए इंतहाई साजगार और आपकी ताकत बन सकता है। आइए अब ये समझते हैं कि हसासियत क्या होती है। सेंसिटिविटी की पहली किस्म, जिसे हम सेंसरी सेंसिटिविटी कहते हैं, ऐसे में आप मामूली आवाज़, मामूली सा शोर और कुछ भी जो माहौल में हो रहा होता है उसे दूसरे लोगों से ज़्यादा फील करते हैं। उस वक्त आपका दिमाग दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा डेटा को ब्रेन में लेके जा रहा होता है, जिसको समटाइम्स आप हैंडल नहीं कर पाते और आपके लिए तकलीफ हो जाता है। सेंसिटिविटी की एक दूसरी किस्म, जिसे हम इमोशनल सेंसिटिविटी कहते हैं, ऐसे लोग क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, फेलियर या दूसरी की कही हुई बातों को आम लोगों की निस्बत ज़्यादा महसूस करते हैं और बहुत वक्त तक उससे खुद को निकाल नहीं पाते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमोशनली सेंसिटिव लोग काइंडनेस, प्यार, कुदरती खूबसूरती, म्यूजिक और दूसरे आर्ट्स को लेकर दूसरों की निस्बत ज़्यादा गहराई से फील करने की सलाहियत रखते हैं। To write is to breathe life into silent, empty pages. Art breaks all the boundaries and paints into reality. It all begins with a single spark. सेंसिटिविटी की एक तीसरी किस्म को हम सोशल सेंसिटिविटी कहते हैं। सोशली सेंसिटिव लोग दूसरे लोगों के रवैये में मामूली तब्दीली, उनकी आवाज़ या टोन का उतार चढ़ाव, या वो किसी चीज़ को लेकर झूठ बोल रहे हो, तो सोशली सेंसिटिव लोग ऐसे रवैयों को आम लोगों की निस्बत ज़्यादा गहराई से महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर ऐसा है कि सेंसिटिव पीपल कैन फील द वर्ल्ड डीपली व्हेन कंपेयर टू अदर्स, तो फिर ये वीकनेस कैसे हुई? ये तो स्ट्रेंथ हुई। Perhaps it is not your weakness. Perhaps you simply experience the world more deeply. Your sensitivity is not your weakness. It is your strength. तो आइए अब इसको समझते हैं कि हम कैसे अपने सेंसिटिव होने को अपनी एक स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि हमें ये समझना है कि क्या चीज़ें हैं माहौल में, लोगों में, क्राउड में, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सेंसिटिविटी को ट्रिगर करते हैं। तो कुछ वक्त के लिए हमने उन ट्रिगर से खुद को अवॉइड करना है। मिसाल के तौर पर, अगर कुछ ऐसी आवाज़ें या माहौल में कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपको तकलीफ देते हैं या आपके लिए पेनफुल होते हैं, तो आपने अपने आप को थोड़ी देर के लिए उनसे अवॉइड करना है ताकि आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें। और अगर ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स लोग या लोगों की कही हुई बातें हैं, तो आपको एक बाउंड्री लाइन सेट करनी है और सिर्फ कुछ अरसे के लिए आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है। उसी अरसे में जब हम अपने आप को उन ट्रिगर से बचा रहे होंगे और हमारा माइंड एक रिलैक्सिंग मोड में होगा, उसी वक्त हम अपने जहन को इस बात की तरबियत देंगे, इस बात की ट्रेनिंग देंगे कि कैसे सेंसिटिविटी को एक सलाहियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, आप अपनी सेंसरी सेंसिटिविटी को ज़्यादा आर्टिस्टिक, ज़्यादा क्रिएटिविटी और चीज़ों की माइनर डिटेल्स के साथ इनोवेशन लाने में यूज़ कर सकते हैं। आप सोशल सेंसिटिविटी को लोगों को बेटर रीड करने में और बेटर अंडरस्टैंड करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रहा वो मामला कि आपको लोगों की छोटी छोटी बातें ज्यादा तकलीफ देती हैं और आप कई दिनों तक अपने आप को उस तकलीफ से निकाल नहीं पाते, तो इसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि डू नॉट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, डू नॉट रिएक्ट।
Take a deep breath, relax, let your brain handle the information and then you respond to that. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहना तो आसान है लेकिन अमली तौर पर करना मुश्किल है। ये सच है कि ये मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आप ये कर सकते हैं और ये आपने ही करना है, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं कर सकता। याद रखिए, सेंसिटिविटी किसी किस्म की कोई वीकनेस नहीं है। सेंसिटिविटी आपकी स्ट्रेंथ है। इट कैन हेल्प यू टू फील एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड इन अ बेटर वे व्हेन कंपेयर्ड टू अदर्स। Do not destroy it. You have to protect it actually. And all you need to learn is that how you can use it, how you can manage it for the greater good of yourself and people around you. अब एक गहरा सांस लीजिए और फैसला कर लीजिए कि आपने इसको आइंदा कमजोरी नहीं समझना और अपनी ताकत बनाना है। और बिलीव मी, आप ये कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।